नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं वेल्टरवेट डिवीजन के आई थिंक सबसे अनलकी फाइटर बिलाल मोहम्मद के बारे में। तो बिलाल मोहम्मद UFC/डायना व्हाइट से जरा भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसकी जगह कोबी केविंगटन को कंसीडर किया नेक्स्ट टाइटल शॉट के लिए फाइट करने पर। तो बिलाल मोहम्मद ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि वो खुश है कि फाइनली UFC फैंस को यह पता चल रहा है कि कौन वेल्टरवेट डिवीजन में टाइटल शॉट डिजर्व करता है। बिलाल मोहम्मद ने कहा कि यह मैटर नहीं करता कि तुम उसके फाइटिंग स्टाइल के फैन हो कि नहीं, क्योंकि एज अ फाइटिंग फैन लोगों को उसके वर्क एथिक को रिस्पेक्ट करना होगा। वो अपनी लास्ट 13 फाइट्स में 12 फाइट्स को जीता है, जिधर वो 8 फाइट विनिंग स्ट्रीक पर है। तो डायना व्हाइट का डायरेक्टली ये बोलना कि कोबी केविंगटन नेक्स्ट फाइटर होगा टाइटल शॉट के लिए, ये कोई सेंस नहीं बनाता है। बिलाल मोहम्मद ने कहा कि अगर कोबी केविंगटन की जगह हॉर्हे मास्विडाल की वेट हो रही होती तो वो इस चीज को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करता। वो जानता है कि लियोन एडवर्ड्स और हॉर्हे मास्विडाल के बीच राइवलरी है, इसलिए अगर डायना व्हाइट ने यह कहा होता कि वो वेट कर रहे हैं हॉर्हे मास्विडाल और गिलबर्ट बर्न्स की फाइट का, तो वो इस चीज को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करता कि क्यों यूएफसी उसकी जगह हॉर्हे मास्विडाल को टाइटल शॉट देना चाहती है। बिलाल मोहम्मद ने कहा कि अगर यूएफसी उसको टाइटल शॉट नहीं देना चाहती थी तो एटलीस्ट यूएफसी को उसके वर्सेस कोबी केविंगटन की फाइट तो करवानी चाहिए थी। वो कोबी की फाइट काफी टाइम से मांग रहा है और वो हैप्पीली फाइट करता कोबी केविंगटन से। इनफैक्ट उसने एग्री किया था कि उसके वर्सेस कोबी केविंगटन की फाइट हो UFC 286 लंदन के कार्ड में, बट कोबी केविंगटन ने फाइट को एक्सेप्ट नहीं किया। I'm just glad that people are starting to notice it now. I think people are realizing, and like you said, even if you're not a fan, you have to respect the work I put in, the stuff that what I've gone through. I'm on an 8-fight winning streak. I won 12 of my last 13 fights. If it was Masvidal getting a title fight, I would understand. If it was even like, we'll wait and see what happens with Masvidal, because I understand the storyline there. I understand the business aspect of it and the 3 piece of the soda and why I would get skipped, and that's what I was more nervous about than anything, is if Leon wins, they're going to wait and see what happens with the Masvidal fight. And I could understand that. But then that would also give me the Kobe fight, which I've always wanted anyway. And to me, it makes sense anyway. I'll take that fight because just to punch him in his mouth. इसके साथ और भी काफी चीजें इस इंटरव्यू में बिलाल मोहम्मद ने कही हैं, तो पूरे इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बट एक चीज जो बिलाल मोहम्मद की तरफ से मुझे गलत लगी वो था उसका ट्वीट। इस ट्वीट को बिलाल मोहम्मद ने डिलीट कर दिया है, क्योंकि आई थिंक बिलाल मोहम्मद को भी ये पता चल गया कि उसका ट्वीट गलत था। तो बेसिकली किसी ने लियोन एडवर्ड्स के कोट को ट्वीट किया था, जिधर लियोन एडवर्ड्स ने कहा था कि वो कोबी केविंगटन से फाइट नहीं करना चाहता, और ये वियर्ड है कि कोबी केविंगटन 1 साल इनएक्टिव रहने के बाद एकदम से टाइटल शॉट के लिए फाइट करे। तो बिलाल मोहम्मद ने इस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए यह कहा कि कोबी केविंगटन इज वाइट, यानी कि उसका स्किन कलर व्हाइट है, इसलिए कोबी केविंगटन को टाइटल शॉट मिल रहा, विच आई कंप्लीटली डिसएग्री, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएफसी को ये जरा मैटर नहीं करता कि फाइटर का स्किन कलर क्या है, वो कौन से रिलीजन का है, या फिर वो कहां से आता है। यूएफसी को जो एक चीज मैटर करती है वो है बिजनेस। जो फाइटर ज्यादा पेपर व्यूज को सेल करेगा, यूएफसी उसको ज्यादा प्रमोट करेगी। जब कोबी केविंगटन एक नॉर्मल फाइटर की तरह बिहेव करता था तो यूएफसी उसको लिटरली बाहर निकालने वाली थी, बट अब कोबी एक विलन या फिर एंटी हीरो वाले कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, जिससे ज्यादा नंबर्स जनरेट होते हैं, इसलिए कोबी केविंगटन को यूएफसी प्रमोट कर रही। बट स्टिल आई डू बिलीव कि हमजा चिमाएव के जाने के बाद जो फाइटर टाइटल शॉट के लिए फाइट करना डिजर्व करता है वो बिलाल मोहम्मद है। बट नाउ इट्स सैड कि उसकी फाइट शाफकात राखमनोव के साथ होने वाली है। आज की नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कोबी केविंगटन ने क्या कहा इस्लाम महाचेव, लियोन एडवर्ड्स और बिलाल मोहम्मद के बारे में। जैसे ही कोबी केविंगटन लंदन से वापस अमेरिका आया, उसने स्टार्ट कर दिया फिर से मल्टीपल इंटरव्यूज करना, और इन सब इंटरव्यूज में उसने काफी ज्यादा ट्रैश किया बाकी फाइटर्स को। मेन पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले कोबी केविंगटन से पूछा गया कि इस्लाम महाचेव ने ट्वीट करते हुए कहा था कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट चाहता है लियोन एडवर्ड्स के साथ। तो इसका रिप्लाई देते हुए कोबी केविंगटन ने कहा कि इस्लाम महाचेव अपनी लास्ट फाइट में एक स्मॉल फेदरवेट डिवीजन फाइटर से हार गया। कोबी ने कहा कि इस्लाम महाचेव एक मिजेट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को भी हरा नहीं पाया, जो एक 145 पाउंड फाइटर है। कोबी ने कहा कि इस्लाम महाचेव की फाइट के बाद मैक्सिमम फैंस का यह मानना था कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की उस फाइट को जीता है। कोबी ने कहा कि इस्लाम महाचेव किसी पोजीशन में नहीं है वेल्टरवेट डिवीजन के टाइटल शॉट के लिए, और इस्लाम को चाहिए कि वो अपनी लाइटवेट डिवीजन को डिफेंड करे रियल लाइटवेट कंटेंडर्स के साथ। That little mongoloid, bro, you got beat by a little midget, Alexander Volkanovski at 145. How are you going to come up to a real man's weight class, 170? So everybody knows what he was doing there. That's just his manager who manages, a couple different fighters in this division, trying to hopefully think that he's going to skip over me. It's not happening. You got to stay at 155. Make a title defense first. You haven't even defended your title. You fought a featherweight, a little midget who was like, what, 5'5", 5'6", and you got beat by him. So
You know, इसके बाद कोबी कविंगटन ने हबीब को भी टारगेट करते हुए कहा कि इस्लाम महाचेव के मेंटर हबीब नुरमागोमेडोव का भी यही कहना था कि वो 170 पाउंड्स में जाएगा, बट हबीब कभी भी वेल्टरवेट डिवीजन में नहीं आया। और इसका रीजन बेसिकली कोबी कविंगटन ने दिया कि हबीब उससे फाइट करने से डरता था। इसके बाद कोबी से यह पूछा गया कि बिलाल मोहम्मद कह रहा है कि उसके वर्सेस कोबी कविंगटन की फाइट होनी थी, बट कोबी कविंगटन ने इस फाइट को करने से मना कर दिया। तो इसका रिप्लाई कोबी कविंगटन ने दिया कि ये एक फेक न्यूज है, वो नहीं जानता कि बिलाल मोहम्मद कौन है और वो एक प्रीलिम वाले फाइटर की बात भी नहीं करना चाहता। इसके साथ बिलाल मोहम्मद के व्हाइट वाले ट्वीट पर कोबी कविंगटन ने कहा कि बिलाल मोहम्मद एक रेसिस्ट है। अगर बिलाल मोहम्मद की जगह उसने एज अ व्हाइट मैन ये चीज किसी और को कही होती तो उसका करियर अभी तक खत्म हो गया होता। कोबी कविंगटन ने यह भी कहा कि इस ट्वीट की वजह से बिलाल मोहम्मद को यूएफसी से निकाल देना चाहिए। you got to earn your way up here, and that guy's racist, man. He was saying that the only reason this happened is because I'm white. How is that? I was going to ask you about that. What did you think about him deleting the tweet? That's despicable. That's fucking disgusting, man. I would never say that and use someone's color of their skin by that's why they got that done. Disgusting, man. He should be literally fined and kicked out of the UFC. What do you think would happen if you said that about another fighter's ethnicity? Oh my gosh. Honestly, I can't even imagine. My everything that I worked for my whole entire life would be shit. It would be sunken. My ship would be literally sunken. Like that would be the end of Colby Chaos Covington. But I would never say something so stupid because it has nothing to do. और अब बात करते हैं कि कोबी कविंगटन ने क्या कहा वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स के बारे में। तो कोबी कविंगटन ने कहा कि उसे लगता था कि कमारू उस्मान एक चीटर है, बट लियोन एडवर्ड्स तो कमारू उस्मान से भी ज्यादा बड़ा चीटर निकला। कोबी कविंगटन ने कहा कि लियोन एडवर्ड्स उससे फाइट करने से डर रहा है और वो जानता है कि वो उससे फाइट नहीं जीतेगा, इसलिए लियोन एडवर्ड्स इजी ओपोनेंट से फाइट करने के लिए देख रहा है। हामजा चिमाएव के बारे में भी कोबी कविंगटन ने कहा, बट वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, बट जिसको कोबी कविंगटन के इन दोनों इंटरव्यूज को देखना है लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आज की नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं मोहम्मद मोकाएव की। तो जिसको नहीं पता, UFC 286 के प्रीलिम कार्ड में मोहम्मद मोकाएव की फाइट हुई थी जफ़ाइल फिलियो के साथ, और उस फाइट में जफ़ाइल फिलियो ने मोहम्मद मोकाएव पर एक काफी खतरनाक नी लॉक लगाया था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी टाइम मोहम्मद मोकाएव टैप आउट करने वाला है। बट सरप्राइजिंगली मोहम्मद मोकाएव ने इस सबमिशन अटेम्प्ट पर टैप आउट नहीं किया। तो इसी को एक्सप्लेन करते हुए मोहम्मद मोकाएव ने कहा कि उसने खुद से वादा किया है कि वो कभी भी टैप आउट नहीं करेगा, इवन इफ कोई उसके आर्म को ब्रेक भी कर दे, जब तक रेफरी स्टॉप नहीं करेगा वो टैप आउट नहीं करने वाला। अल्टीमेटली इस फाइट में मोहम्मद मोकाएव ने जफ़ाइल फिलियो को रियर नेकेड चोक से सबमिट कर दिया था। मोहम्मद मोकाएव अभी सिर्फ 22 इयर्स का है और वो इस फ्लाईवेट डिवीजन में अनडिफीटेड 10 फाइट विनिंग स्ट्रीक पर है। तो डेफिनेटली अगर मोहम्मद मोकाएव ऐसी ही फाइट्स को जीतता रहा तो वो काफी जल्दी चैंपियन बन सकता है। आज की नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि लियोन एडवर्ड्स ने क्या कहा कि उसका ओपोनेंट कौन होगा नेक्स्ट टाइटल फाइट के लिए। तो लियोन एडवर्ड्स ने कहा कि उसके अकॉर्डिंग कोई भी नंबर 1 कंटेंडर नहीं है, वो हॉरे मासविडाल से सिर्फ इसलिए फाइट करना चाहता है कि उन दोनों के बीच राइवलरी है। बट अगर हॉरे मासविडाल अपनी गिलबर्ट बर्न्स से फाइट को हार जाता है तो इस वेल्टरवेट डिवीजन में कोई भी रियल कंटेंडर नहीं होगा टाइटल शॉट के लिए। कोबी कविंगटन पर भी लियोन एडवर्ड्स से कहा, बट वो ऑलमोस्ट सेम था जो उसने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में कहा था। तो अगर लियोन एडवर्ड्स का भी फुल इंटरव्यू देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।